हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 15 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको डेली करंट अफेयर सीरीज की फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइकिल चालक रेमो डी ग्रिगोरियो को अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग संघ के द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। वह किस देश के हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस। देखिए, ये जो रेमो डी ग्रिगोरियो है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग संघ ने 4 साल के प्रतिबंधित है जो कर दिया है, क्योंकि इन्होंने प्रतिबंधित दवाओं का जो है सेवन कर लिया था। इनके अलावा और भी कई खिलाड़ी हैं जिन्हें कि उनके खेल से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जैसे में फर्स्ट नाम आता है डिस्कस थ्रोवर संदीप कुमारी का, ठीक है। इन्हें वाडा ने जो है 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, ठीक है। साथ ही मिस्र के एक प्लेयर हैं आसिफ होसम, ठीक है। एक मिस्र के प्लेयर है आसिफ होसम, इन्हें जो है ये टेनिस खिलाड़ी हैं आसिफ होसम, और इन पर जो है आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। ओके, एक झूमा खातून है, एक जो है झूमा खातून है, ठीक है। तो इन्हें ये भी भारतीय एथलीट हैं और इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। और एक अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं जिनका नाम शफीक उल्लाह है, ठीक है। एक अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं जिनका नाम की शफीक उल्लाह है, इन्हें भी 6 साल का जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में होम डिलीवरी को अनिवार्य रूप से कैशलेस कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अहमदाबाद। तो याद रखिएगा, अहमदाबाद शहर को जो है होम डिलीवरी को अनिवार्य रूप से जो है कैशलेस कर दिया गया है। एक्चुअली ये सब किया जा रहा है कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए, ओके। और साथ ही जो है शॉप के जो स्टाफ होंगे उन्हें अनिवार्य रूप से जो है आरोग्य सेतु एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करना होगा। ओके, आपको पता होगा इस ऐप के बारे में कि ये जो है कोविड-19 से के संक्रमण से बचने के लिए जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है। पता चलता है कि आप है सो आसपास के कभी लोगों से कोविड-19 के संक्रमित लोगों के संपर्क में कभी आए हैं या नहीं, तो इसीलिए है सो वहाँ जितना भी शॉप है उनके स्टाफ को जो है अनिवार्य रूप से जो है आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने का निर्देश दिया गया है। क्लियर? अब बात है गुजरात की, तो आपको बता दूं कि यहाँ पे एक उम्बारे आंगनवाड़ी पहल शुरू की गई है। ओके, उसके बाद ऑनलाइन पढ़ने के लिए जो है गृह शिक्षा कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है। इसके अलावा स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस सूचकांक 2020 की लिस्ट में जो है टॉप पर रहा था इस बार गुजरात स्टेट। ओके, याद रखिएगा, स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस सूचकांक 2020 की लिस्ट में टॉप पर रहा है गुजरात। ओके, इसके अलावा जो है जल भंडारण सूचकांक 2020 में भी जो है टॉप पर रहा था गुजरात। याद रखिएगा, जल भंडारण सूचकांक 2020 में जो है इस लिस्ट में भी जो है टॉप पे रहा था गुजरात। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चैंपियन। ओके, देखिए इस पोर्टल पर जो है एमएसएमई से जुड़ी सारी जानकारियाँ एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। इसका उद्देश्य जो है एमएसएमई की शिकायतों को हल करना और इसे प्रोत्साहन देना है। ओके, एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ओके, तो हमारे एमएसएमई मंत्री कौन है? हमारे एमएसएमई मंत्री है नितिन गडकरी, जिनका की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो नागपुर है। ओके, और अभी हाल ही में जो है एमएसएमई के सचिव नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है अरविंद कुमार शर्मा। ओके, अरविंद कुमार शर्मा को जो है अभी हाल ही में एमएसएमई का जो है सचिव नियुक्त किया गया है। क्लियर? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी गूगल क्लाउड द्वारा भारत में इसके उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिल भंसाली। ओके, याद रखिएगा, अनिल भंसाली को जो है गूगल क्लाउड द्वारा भारत में इसके उपाध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। ओके, संजय कोठारी जो है आपको पता होगा, इन्हें मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर के रूप में जो है नियुक्त किया गया है हाल ही में। और विमल जुल्का की बात करें तो इन्हें मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में ये जो है नियुक्त किया गया है। ओके, विमल जुल्का को याद रखिएगा, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। क्लियर? ये है सुरेश कुमार पटेल। तो इनके बारे में बता दूं आपको कि सतर्कता आयुक्त है सो चुने गए हैं अभी हाल ही में, ठीक है।
सुरेश कुमार पटेल जो है सतर्कता आयुक्त चुने गए हैं। बात की गई है गूगल की, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद रखिएगा, इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1998। ओके, गूगल का एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1998 है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया के अंदर है। फाउंडर हैं इसके दो फाउंडर थे। ओके, एक का नाम था लैरी पेज और दूसरे थे सर्जे ब्रिन। ओके, और इसके जो सीईओ हैं, गूगल के जो सीईओ हैं उनका नाम है सुंदर पिचई। आपको पता होगा, सुंदर पिचई जो है इसके सीईओ हैं। और हाल ही में गूगल पे इंडिया की एक सीईओ बनी है जिनका नाम है शिखा शर्मा। ओके, शिखा शर्मा जो है वो गूगल पे इंडिया की सीईओ बनी है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 20 लाख करोड़। ओके, याद रखिएगा, हाल ही में जो है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है 20 लाख करोड़ रुपए की जो है आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। ओके, नंबर 6 है, कौन सा देश 2021 में 2020 का फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत। याद रखिएगा, हमारे भारत देश के अंदर जो है 2021 में 2020 का फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की जो है वो मेजबानी की जाएगी। क्लियर। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि 2022 का जो है मेंस फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कतर में होस्ट किया जाएगा और 2026 का, याद रखिएगा, 2026 का जो है मेंस फीफा वर्ल्ड कप जो है वो होस्ट करेगा कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा देश 2021 में फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो आप याद रखिएगा, कोस्टा रिका और पनामा जो है ये दोनों कंट्री जो है वो फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप की जो है वो उसकी जो है मेज़बानी करने वाले हैं। क्लियर। इसके साथ ही आप एक और याद रखिए कि 2021 के अंदर जो है फीफा क्लब वर्ल्ड कप, याद रखिएगा, फीफा क्लब वर्ल्ड कप का जो है आयोजन जो होस्टिंग है वो चाइना करने वाला है। ओके, चाइना जो है 2021 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप का जो है होस्टिंग चाइना करेगा। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रैमी विजेता गायक बेट्टी राइट का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यूएसए। याद रखिएगा कि जो ग्रैमी विजेता गायक बेट्टी राइट हैं इनका हाल में निधन हो गया, ये यूएसए से बिलोंग करती थी। ओके, साथ में एक और आप याद रखिए नाम, एक है राजा रंगप्पा। ठीक है, ये जो है मशहूर पॉलिटिशियन थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ओके, राजा रंगप्पा का जो है हाल ही में निधन हो गया है, वो एक मशहूर पॉलिटिशियन थे। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूर्व पुरुष राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इनका नाम है मनमीत सिंह। ओके, याद रखिएगा, मनमीत सिंह जो है ये पूर्व राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन है जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रमेश पोखरियाल निशंक ने किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों से परामर्श के लिए एक हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ किया है जो कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुए मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। तो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री जिनका की नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, तो इन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के उन छात्रों के को जो है परामर्श के लिए एक हेल्पलाइन भरोसा का जो है वो शुभारंभ किया है। ओके, जो कोरोना वायरस के मद्देनज़र मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। क्लियर। बात है उड़ीसा की, तो इसके बारे में आप जान लीजिए कि उड़ीसा के गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारी एप्लीकेशंस को लॉन्च करा है, बहुत सारी योजनाओं को भी चलाया है, जैसे कि एक है मो परिवार। ओके, मो परिवार, मो सरकार, कालिया, पीठा, आबादा, जग मिशन, अमा घरे एलईडी स्कीम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अमा घरे एलईडी स्कीम, सुनेत्र स्कीम, मो प्रतिभा, मो जीवन, मधु एप्लीकेशन, ये सारे जो है उड़ीसा की सरकार ने जो है लॉन्च किया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इसे। बढ़ते अगले प्रश्न पे। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जर्मन पब्लिक न्यूज आउटलेट डायचे वेले के द्वारा फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिद्धार्थ वरदराजन। याद रखिएगा, सिद्धार्थ वरदराजन को जो है हाल ही में जर्मन पब्लिक न्यूज आउटलेट डाइचे वेले के द्वारा जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। क्लियर। इसके साथ ही आप एक और नाम याद रखिएगा, अभी हाल ही में जो है पेटा इंडिया के द्वारा, पेटा जो कि एनिमल राइट के लिए काम करती है, ठीक है, ये संस्था, तो इसने जो है हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया है उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक को, ठीक है। और नवीन पटनायक को जो है पेटा के द्वारा, पेटा संस्था के द्वारा जो है अभी हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बारी है क्विज की। तो कल आपसे प्रश्न पूछा गया था कि अमेरिका में ओईसीडी में भारतीय दूत के रूप में कौन नियुक्त हुई हैं। तो इसका राइट आंसर था मनीषा सिंह। आप सभी ने इसका सही जवाब दिया था। तो अब बारी है आज के प्रश्न की। आपको बताना है कि एक बुक है जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, तो इसके राइटर कौन है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। एक बुक है जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके ऑथर का नाम आपको बताना है, ठीक है। तो आप अपना आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।